नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को समस्या सबसे ज्यादा फिजिक्स में आती है। आपका बायो अच्छा हो जाता है, आपका केमिस्ट्री अच्छा हो जाता है, पर आप फिजिक्स में जाके गिर जाते हैं और थोड़ा बहुत ठीक भी करते हैं तो 15-20 क्वेश्चन ठीक करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर आपका फिजिक्स 35 से अधिक सही नहीं हुआ तो आप भूल जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 35 तो मिनिमम आपको सही करना है। तो फिजिक्स पढ़ने का एक सिंपल सा अप्रोच है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स है, उसको दिमाग में रख लो और उन पॉइंट्स को फॉलो करो। एकदम उसको स्ट्रिक्ट रखना। तुम देखो आज से ही शुरू करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला चीज है कि तुम्हें कोई भी चैप्टर अगर अच्छा करना है तो उसमें अपने एनसीईआरटी को उठाओ और एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर करके एक सबसे पहला सेगमेंट आएगा तुमको। पॉइंट्स टू पॉन्डर एकदम से एक एक लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ जाना है। ये तुम्हारे लिए समझ लो कि ब्रह्म वाक्य है। पॉइंट्स टू पॉन्डर वो एकदम से दिमाग में फिट होना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। क्या याद रखना है? कोई भी चैप्टर लेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे एकदम 100%। पॉइंट नंबर 2, उसी एनसीईआरटी की समरी जो है, तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, तुम्हें समरी देखना है। तो समरी का लाइन बाय लाइन तुम देख लो। पहला हो गया पॉइंट्स टू पॉन्डर, दूसरा हो गया समरी। समरी एकदम बढ़िया से ले लो। तीसरा, ब्लू बॉक्सेस दिखते होंगे तुमको। कितने ब्लू बॉक्सेस दिखते हैं उसको चाट जाना है, उसको एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। उसमें दिए गए डेटा को बढ़िया से ले लेना है, एक एक शब्द को बढ़िया से मगअप कर जाना है। ब्लू बॉक्सेस। चौथा क्या करना है? एग्जाम्पल्स जितने दिए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं सारे बना डालो। डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम्पल्स बना डालो। पॉइंट्स टू पॉन्डर हो गया। दूसरा क्या बोला मैंने? समरी। तीसरा ब्लू बॉक्सेस। चौथा एग्जाम्पल्स कर लो। पांचवा, अब क्या करो? इतना करने के बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेगमेंट में जाओ उस चैप्टर का। और अब क्या करो? जितने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको बनाना शुरू करो और वहां पर देखो कि जो उसने थ्योरी बोला, फटाक से एनसीईआरटी में जाओ और देखो इसने कौन से लाइन से थ्योरी उठाया है। करो ये काम। वो जो क्वेश्चन तुम देखोगे कहीं बीच में से एकदम सुमड़ी में से निकाल के एक थ्योरी दे दिया उसने। अब उसको अंडरलाइन नहीं करना है तुमको, ये बुरी आदत है। किताब पूरा रंग देते हो तुम लोग। उस थ्योरी को जो तुमने पीवाईक्यू से देखा, पीवाईक्यू में तो एक लाइन था, जब किताब में देखोगे तो उसके 3-4 लाइन होंगे। उसको उठाकर अपना एक नोट्स बनाओ। सारे टॉपिक वाइज उस खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखो, वहां से तुम्हारा हो जाएगा। 5वां स्टेप समझ में आया क्या करना है? क्लियर है? छठा, तुम सब कई बार डेरिवेशंस में चले जाते हो। डेरिवेशंस पे मत जाओ, डेरिवेशन के रिजल्ट पे जाओ। रिजल्ट क्या कहता है उसको खाली पकड़ो, उसमें जो थ्योरी बोल रहा है वो पकड़ो कि ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका रेंज है, इस पर ध्यान दो, इस पर काम करो। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। 7वां क्या है? 7वां है एनसीईआरटी में कई बार तुम देखोगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां रेंज दिया रहता है कि फलाना चीज का रेंज इतना से इतना है, इतना से इतना है। जितने भी जगह तुमको रेंज वाले टॉपिक्स मिले उन सारे को उठा लो, उसको एकदम याद कर लो। रेंज बेस्ड जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, 9 से 10 है, 5.6 से लेकर 4.3 है, ऐसे जो रेंज वाले सेगमेंट से ये क्वेश्चंस आते हैं। मेरी बात क्लियर है? 8वां क्या करना है? बैक एक्सरसाइज में जाओगे, वहां जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या 1 वर्ड क्वेश्चंस दिए हैं उनको कर लो और न्यूमेरिकल्स उतने ही बनाओ जितनी तुम्हारी बन सके। टेंशन मत लो। 4 बनता है ना, उतना ही बनाओ। 5 बनता है, उतना ही बनाओ। दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चलेगा? अगला, एप्लीकेशंस। जहां जहां तुमको एप्लीकेशन दिखता है वो एकदम से तुम्हारे टिप पे होना चाहिए। एप्लीकेशंस एकदम आएगा क्वेश्चन। ठीक है? इतना करने के बाद अब आखिरी में क्या करना है तुमको? इतना सब करने के बाद आखिरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक मतलब A4 साइज की एक सीट लेनी है और उस A4 साइज सीट पर पूरे चैप्टर का समरी तुमको खुद से लिखना है। इतना ज्ञान लेने के बाद, जैसे कौन कौन सा फॉर्मूला उस चैप्टर में यूज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट रेंज क्या क्या आया, और इसको एक A4 साइज के एक ही साइड में खत्म करना है। जितना छोटा से छोटा लिख सकते हो लिखो और वो तुम्हारा एक चैप्टर का समरी पूरा तैयार हो जाएगा। एंड फाइनली गो थ्रू ऑल पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू पहले मैंने बोला क्या? सिर्फ थ्योरी करने के लिए। अब क्या बोल रहा हूं लास्ट में? गो थ्रू ऑल पीवाईक्यूज। इफ यू फॉलो ऑल दिस स्टेप, आई थिंक 10 पॉइंट्स हो गए होंगे। If you follow all these 10 points, believe me,